कर हाँ। से। हाँ, सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। प्लीज। रेडी? तो समय बचाते हुए हम जुड़ते हैं आचार्य जी से और आचार्य जी से बातें करते हैं। सर, आज किन मायनों में खास दिन है? भारतीय जनसंघ की स्थापना दिल्ली में ही हुई थी और हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये 125वां वर्ष मनाया जा रहा है। सबसे पहले हमने घोषणा की थी कि 125वीं जयंती बाद में भारत सरकार ने भी की। उन्होंने पहले से योजना बनाई होगी तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी घोषणा के बाद उन्होंने अखबारों में और सब जगह विज्ञापित किया कि 125वीं जयंती है। तो ऐसी दशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये और 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में कई क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल भाई पटेल यहाँ बैठे हैं। इन्होंने गुजरात में 6 दिनों का बहुत सुंदर आयोजन किया और अहमदाबाद, कर्णावती के अलावे हम लोग पूरे सौराष्ट्र का और पूरी द्वारिका क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया और तीर्थों में जाकर, गांव-गांव में जाकर जनसंघ के कार्यों से वहाँ के लोगों को अवगत कराया। तो पूरे देश में एक जन संपर्क करने का सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमारी पार्टी यही करती भी है। अभी जैसा अन्य देशों में हो रहा है, हमारे पड़ोस में हो रहा है, उन घटनाओं को लेकर हम उत्साहित नहीं होते, ना आतंकित होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भारत की जो एक मानसिकता है, जो भारतीय चिंतन है, वह स्वस्थ क्रांति का है और स्वस्थ क्रांति हृदय परिवर्तन, मानस परिवर्तन से होती है और वह संपर्क से होती है, उग्रवाद से नहीं होती। बिल्डिंग फूंकने से, जलाने से, लोगों को बर्बाद करने से, किसी को जिंदा जला देने से ये बड़े जघन्य कृत्य हैं। तो जनसंघ जो है, कभी वाजपेयी जी ने अपनी तरुणाई में कविता पढ़ी थी, बहुत प्रसिद्धि पाई थी, होकर स्वतंत्र कब चाहा है मैंने कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को करने हिंदू घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो शत शत मानवों के हृदय परिवर्तन का जो हमारा सनातन निश्चय है, उस निश्चय को आज की तारीख में भी भारतीय जनसंघ रूपायित कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है। और हमारे आदर्शों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आदरणीय बलराज मधोक जी ने जिन डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों और समर्पण पर लट्टू होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती वर्ष में, 125वीं जयंती वर्ष में हम पूरे देश में 125 यात्राएं कर रहे हैं, 125 जनपदों में हम जा रहे हैं। ये हमारी योजना। यात्राओं से याद आया कि आज आपके पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे थे, जितने भी अग्रणी कार्यकर्ता हैं, खासतौर से दिल्ली प्रदेश के भी, तो उनका किस तरह का सहयोग रहा? पार्टी में तो सबको मिलाकर काम होता है ना। जो पार्टी के नाते हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें पूरे देश के जो अग्रणी कार्यकर्ता हैं, अग्रिम पंक्ति में जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सहयोग है कि ये पार्टी आज दिखाई दे रही है। पूरे देश में आपको ये पार्टी दिख रही है, तो ये सारा श्रेय हमारे उन समर्पित कार्यकर्ताओं का है। तो सबसे बड़ा सहयोग उनका है। और रह गई बात कि जिस प्रदेश में बैठक होगी, उस प्रदेश के सारे कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे ही। आज दिल्ली प्रदेश में बैठक हुई तो दिल्ली प्रदेश के सारे कार्यकर्ता दिखे, लेकिन जो देश के प्रमुख हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनके कारण पूरे देश में हमारी गतिविधियां अबाध रूप से चल रही हैं, उन्होंने सहभाग किया। आज भी योजना हर 2-3 महीने पर हम मिल ही लेते हैं, कहीं ना कहीं फिर काम करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वहां की समीक्षा करते हैं, फिर मिलते हैं। इस तरह से हमारी यात्रा, संगठन यात्रा और ये राष्ट्र आराधना की यात्रा, ये चलती रहती है। तो आगामी मतलब क्या तैयारियां हैं? आज तैयारियों को लेकर काफी कुछ बातें हुई, काफी कुछ संगठन के बारे में बात हुई। संगठन तो निरंतर बढ़ ही रहा है और उसके लिए सब लोग चिंतित हैं, काम कर रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में भी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं,
बिहार आगे में भी चलकर, चुनाव है। हाँ हाँ बताया ना, पहले बिहार का ही नाम लिया, फिर गुजरात में भी चुनाव होने हैं। तो चूंकि हम राजनीतिक दल हैं तो सभी प्रदेशों के चुनावों में हमारी इतनी सीमित, सटीक, संतुलित और सक्रिय भागीदारी रहे कि हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं और मतों को बिना क्षति पहुंचाए और हिंदुत्व को प्रबल, सबल, सशक्त करने में हम अपनी प्रभावी चुनावी भूमिका निभा सकें, इस प्रकार की हमारी तैयारी होती है। तो बिहार चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारी है? बिहार चुनाव को लेकर के कम से कम 30 स्थानों में, कार्यकर्ता तो 60 चाह रहे हैं, लेकिन हमने 30 ही स्थान चिन्हित किया है जहां हमारा निरंतर काम रहा है। उन क्षेत्रों में हम मैदान में होंगे। आपने बहुत सारी चुनाव भी लड़ी है बिहार में। आप आर.के. सिंह के जो हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके बहुत ही नज़दीकी कंपटीटर रह चुके हैं जी। और मतलब कितना नज़दीक से देखा है आपने बिहार को? बिहार का ही शरीर है, तो बिहार को हमने देखा है, बिहार ने हमको देखा है, इसमें कहीं अंतर नहीं है। रह गई बात की चुनावी राजनीति दूसरे ढर्रे पर चल रही है, एकदम प्रतिकूल हवा बह रही है पूरे देश में। ऐसे में जो सिद्धांतवादी, आचार निष्ठ लोग हैं, उनके लिए समस्या है, लेकिन वे यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रह जाते हैं तो भविष्य के लिए बड़ा सुखद और बड़ी आशा की बात होगी। भारत के भव्य निर्माण के लिए भव्य माने भविष्य ही है, तो भविष्य के भारत को हम देख रहे हैं और उसके लिए विकल्प निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, मंच का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान की सफलता असफलता का कोई चिंतन किए बिना और सिद्धांत, सुचिता, संयम, संतुलन और इसके साथ अपना निरंतर कार्य आगे बढ़ाना, चाहे वो चुनावी रणनीति हो और चाहे सांगठनिक गतिविधि हो, लोगों से निरंतर जनसंपर्क करना, उनके सुख दुख में निरंतर शामिल होना, निरंतर उनसे सहभाग करना, उनसे वार्ता करना, ये हमारा पक्ष है और इस पक्ष पर हम चल रहे हैं। तो आज और सौहार्दपूर्ण संवाद ही सभी समस्याओं का हल है। विदेशों से जब झगड़े होते हैं तो टॉक टॉक टॉक, नेगोशिएशंस, बायलैटरल टॉक, मल्टीलेटरल टॉक, हम अपने लोगों के बीच में क्यों नहीं टॉक की चिंता करें, उसको बढ़ाएं। बोलिए। तो चलते चलते आज 125वीं जयंती श्यामा दास मुखर्जी की जो है, क्या संदेश देंगे हमारे पूरे देशवासी? पूरे देश को अपने निजी प्राण, परिजन, प्रियजन, पुरजन, इन स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने की जरूरत है, भविष्य के लिए सोचने की जरूरत है। जिन समस्याओं से आज इंग्लैंड घिर गया, लंदन की स्थिति खराब है, न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव में हम देख रहे हैं क्या परिस्थितियां बनी हैं, नेपाल की, पूरे विश्व, नेपाल का अलग विषय है, जिधर मैं संकेत कर रहा हूं उधर ध्यान दीजिए। उसके कारण हमारे देश में फिर से कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, इसके नाते हमें देश का चिंतन करके और ऐसी सशक्त व्यूह रचना बनानी है कि देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भय की बात न आए, कोई खतरा न आए, कोई प्रश्न चिन्ह न आए। हमारे ये प्रसारण आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।